इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। चलो इसके बारे में आज जानते हैं। आज इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो आज हम जानेंगे पूरे इस वीडियो में कि क्या क्या न्यू चेंजेस होने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम में। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, मैं उदय शुक्ला फिर से एक बार आप लोग बीच में एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमारी जो पॉलिसी है वो कब कब चेंज हुई है। तो पहले हमारा जो चेंज हुआ था 1968 में हुआ था, जो हम पहली बार एजुकेशन सिस्टम हमारा जब लागू हुआ था। उसके बाद कुछ फ्यू ईयर में चेंजेस हुए हैं। 1986 जब राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तब ये पॉलिसी चेंज हुई थी। एक बाद अब चेंज हुआ है 34 ईयर के बाद जो 2020 में। तो ये एक अच्छी बात है कि हम कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन लाते जा रहे हैं हमारे एजुकेशन पॉलिसी में, और अभी की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। प्रीवियस पॉलिसी में 1986 में जो 10+2 का जो फॉर्मेट था, जिसमें कि आपकी प्राइमरी स्कूल थी 10 तक, उसके बाद जो हायर एजुकेशन था वो 12 तक होता था। अब ये एग्जिस्टिंग जो था पॉलिसी वो खत्म हो गया है और आपका जो पॉलिसी आने वाला है 5+3+3+4 का। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि 5+3+3+4 क्या होता है। और जैसे कि आप लोगों में अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो न्यू पॉलिसी है 5+3+3+4, तो उसमें जो 5 है वो क्या है। 5 जो है वो है फाउंडेशन। आपका जो फाउंडेशन जो बेस होता है वो होता है, जिसमें आपका प्राइमरी हो जाता है, सीनियर हो जाता है, केजी हो जाता है। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्लास तक जो 5 ईयर होता है वो आपका इसमें कंसिडर होता है। इस 5 जो आपका फाउंडेशन एज है, उसके बाद जो 3 आता है वो क्या है। 3 में आपका जो 3, 4, 5 स्टैंडर्ड का जो एजुकेशन है वो इसमें फिट होता है, जिसमें आपकी लर्निंग होती है, आप लोगों को अवेयर किया जाता है एक्टिविटी के रिलेटेड। हमने 5 और 3 और एक और 3 जो आता है उसके बारे में समझते हैं क्या होता है। जैसे कि 3, 6, 7, 8 जिसमें हमें सोशल साइंस जो एक्सपेरिमेंट होता है, मैथमेटिक्स होता है, आर्ट होता है, ह्यूमैनिटी होता है, ये सब हमें पढ़ना होगा अपने 3 स्टेज पे। हमने अभी जाना 5, 3, 3। अब लास्ट का स्टेज होता है जो 4, वो होता है हमारा सेकेंडरी स्टेज, जिसमें हम मल्टी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं अपने 8 स्टैंडर्ड से, और उसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं 9, 10, 11, 12 तक। तो ये एक अच्छा चेंजेस हुआ है हमारे इस टाइम में। तो आप लोगों को इसका बेनिफिट उठाना चाहिए कि हमें क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो हमें पहले से ही अब पता होगा। हमने अब जान लिया जो हमारा जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है 5+3+3+4 का। तो इसमें अभी क्या इम्पैक्ट होगा हमारे पेरेंट्स को, स्टूडेंट को और हमारे सोसाइटी को। तो चलिए जानते हैं। इंडिया में 19,500 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं, जिसमें हमें एजुकेशन करना पड़ता है। काफ़ी अलग अलग जगह पे लोकेलिटी होती है। तो अभी ने जो पॉलिसी आई है उसमें आप 5 साल मतलब स्टैंडर्ड 5 तक आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज में या फिर आपके मदर टंग में आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। स्टैंडर्ड 6 के बाद अगर आप कहीं पे अगर आपका इंटरेस्ट होता है, लाइक जैसे कि आपको कोडिंग करना पसंद है, सॉफ्टवेयर बनाना पसंद है, तो आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हो। आपके हेड मास्टर से जो भी आपका टीचर होता है उससे आप कांटेक्ट करके बोल सकते हो कि मुझे इस चीज़ में रुचि है, तो मुझे इस चीज़ में जाना है, तो वो आपको गाइड करेगा इंटर्नशिप के लिए। एक सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जैसे कि आज पहले कैसे कंपेयर होता था स्टूडेंट के मार्क्स से लेके, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब स्टूडेंट का जो मार्क्स है, ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसके साथ साथ जो उसकी एक्टिविटी है और उसके साथ जो उसका स्किल टैलेंट है, लाइक जैसे उसको सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, ड्रामा पसंद है, तो उस बेस पे भी अब उसे मार्क्स कंडक्ट होंगे, जिसमें लोगों की एक्टिविटी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी और जो मार्क्स है वो भी अच्छे खासे इंप्रूवमेंट होंगे। जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो टैलेंटेड पर्सन है, और उनके लिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जो आने वाले स्टूडेंट है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोर्ड एग्जाम अब 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गए। आप लोगों को सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 2 बार आप लोगों को देना होगा इस बार से। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक सबसे अच्छा चेंजेस हुआ है डिग्री वाले लोगों के लिए, जिसमें मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट होगा। जिसमें आप की जो एजुकेशन है, जैसे कि अगर आपने 1 ईयर एजुकेशन आपका कंप्लीट किया है और उसके बाद आपने स्टडी नहीं कर पा रहे हो किसी रीज़न से, अगर फाइनेंशियल या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम से, तो आप लोगों की जो एजुकेशन है उस पर आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2nd ईयर कंप्लीट किया है तो आप लोगों को डिप्लोमा मिलेगा, और जो आपने 3rd ईयर कंप्लीट किया है उसके बाद आपको एक डिग्री मिलेगी, जिसमें आप लोगों को हर साल कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, जिसके बेस पे आप मल्टी एग्जिट कर सकते हो और मल्टी एंट्री भी ले सकते हो बाद में भी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह से आई है हमारे स्टूडेंट लोगों के लिए, ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है लोगों के लिए। ये कोरोना काल में एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है हमें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो स्टूडेंट का जो बर्डन था, जिसकी वजह से
एक फेमस डायलॉग है, 99 लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। ये एक पेरेंट्स का बहुत फेमस डायलॉग था जो स्टूडेंट से हमेशा इसे डर लगता था और वो हमेशा डरता कि मुझे मार्क्स अच्छे लाने हैं, मुझे रट्टाफाई करने हैं अपने पढ़ाई के रिलेटेड। तो जो अभी पॉलिसी आई है उसमें उसकी एक्टिविटी, उसका टैलेंट और उसका स्किल और उसका जो हॉबी है और उसका जो इंटरेस्ट है वो सब देखने के बाद ही अब वो पढ़ाई के लिए आगे बढ़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा और जो हमारी पॉलिसी है वो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये फ्री चैनल है, इसमें आपका कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जो बाजू में बेल आइकन है उसे भी दबाइए, जिससे कि आप लोगों को हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।